प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 70 प्रश्न बतलाने वाला हूं और ये 70 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो से आप समझिए 20 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पक्का पक्की 100% आएगा ही आएगा। प्यारे दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार याद कर लेना है और इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपका क्या है, कॉपर टी का काम क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो काम है ना आपका, ये निषेचन को रोकता है दोस्तों, निषेचन को रोकता है। अगला प्रश्न है, जनन अंग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है। दोस्तों ये जो होता है ना आपका पैपिलोमा नामक विषाणु एक होता है, इसके द्वारा ये फैलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद ही कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है। जो डीएनए पुनर्योगज ये तकनीक ये उपयोग करता है, किसमें ये उपयोग करता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो होता है ना क्लोनिंग संवाहक का और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज और डीएनए लाइगेज का और जेल विद्युत कण का संचालन का, और इनमें से सभी दोस्तों आपका सही जवाब इनमें से सभी का ये उपयोग में आता है डीएनए पुनर्योगज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। दोस्तों सही जवाब बनेगा आपका इंसुलिन के लिए। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। अगला है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है। प्यारे स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। कौन हो जाएगा, प्लाज्मिड। आपको अच्छे तरीके से याद ही कर लेना है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। दोस्तों ये इको आरबी नामक जो होता है ना एंजाइम, ये ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। दोस्तों मैं आपको 3 वीडियो बायोलॉजी का देने वाला हूं, ये फर्स्ट वीडियो है और 2 वीडियो आज ही आपको मिलेगा, और ये तीनों वीडियो को आप लोग याद अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो 35 प्रश्न की गारंटी लेते हैं दोस्तों, आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ अपना प्यार जताने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका इनमें से नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान। अगला, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है दोस्तों, एनाबेना के साथ ये बनाता है, ठीक है। अगला, टैपेटल कोशिका दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो होता है ना आपका एंडोमायोसिस तथा बहुगिनता को ये प्रदर्शित करता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। प्यारे स्टूडेंट ये जो बनता है आपका इससे जो बनता है प्यारे स्टूडेंट, ये गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है, गुरु बीजाणु। अगला है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है उसका नाम बताइए। उसका नाम है गाय, ठीक है ना, गाय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे स्टूडेंट, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। दोस्तों एक्रोसोम का निर्माण बताइए। ये जो होता है प्यारे स्टूडेंट एक्रोसोम का, ये होता है आपका गोल्जी काय के द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों जो होता है ना कोरियोन के द्वारा अपरा का निर्माण होता है। अगला है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। दोस्तों जनन कोशिका के विभाजन से। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये किसका है प्रमुख प्रदूषक दोस्तों, ये वायु का है, ठीक है ना। चलिए, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों ये जो DDT है ना और पारा, ये दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है इनमें से आपका हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन। क्या होगा प्यारे बच्चों, जीन उत्परिवर्तन होगा। हेरोइन है, बताइए हेरोइन जो है ना ये आपका डाई मॉर्फिन होता है, ठीक है। अगला है, डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों हम लोग पेंटोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है।
चलिए अगला है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? दोस्तों एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के द्वारा देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जब दोस्तों क्या होता है, जब दोस्तों प्यारे याद रखना है आपको, इसका जब विकुंडलन हो जाता है तब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? दोस्तों युक्तांडपी कहलाता है। ये मनुष्य में दाद की बीमारी होती है दोस्तों, कवक के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ बताइए प्यारे स्टूडेंट। ये होगा द्विकुंडलिनी आरएनए, द्विकुंडलिनी आरएनए। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? दोस्तों स्थिरीकरण करता है इनमें से आपका राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम आपका करता है। फ्रेंकिया है एक प्यारे, तो दोस्तों ये होगा आपका जीवाणु समुदाय का है ये। अगला है आपका, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण बताइए। तो ये दोस्तों ओगैब और नागफनी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, शैल कर्मक होता है। देखिए जो शैल कर्मक होता है ये जीव रहित और नग्न चट्टानिया प्रदेश में होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पूसा सुरभा एक किस्म बताइए। ये जो है फूल गोभी की एक किस्म है, ठीक है ना। चलिए अगला है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। अगला है आपका, ट्राइटिकम एस्टिबम जो कि एक हेक्सापोलाइड गेहूं है, इनमें उसमें होता है, उसमें दोस्तों 42 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शरीर में डीएनए उत्पादन का स्थल बताइए। दोस्तों ये है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है दोस्तों, ये आपका एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम होता है। अगला है क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? दोस्तों ये मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है? यानी मीथेन को उत्सर्जन करता है, धान के खेत में मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? दोस्तों ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है दोस्तों, एमनियोटिक गुहा में यह संरक्षित रहता है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों ये रेडियोधर्मी दिनांकन और रेडियोधर्मी डेंटिंग के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, डायनासोर है। डायनासोर जो है दोस्तों ये आपका विलुप्त सरीसृप है, अब नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सीनोजोइक युग जाना जाता है दोस्तों स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को हम लोग मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे cDNA कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे cDNA बोला जाता है, cDNA। अगला है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम बताइए। दोस्तों टैक पॉलीमरेज हो जाएगा, टैक पॉलीमरेज। एमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों ये ना आपका संकरण से संबंधित है, याद रखना है, संकरण से। अगला है, मिमिक्री की उपयोगिता बताइए। इसकी उपयोगिता है दोस्तों, ये जो होता है ना मिमिक्री में, ये आपका छिपने के लिए है, ठीक है, छिपने के लिए। अगला है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। दोस्तों ये जो एक सहजीवी संघ है, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का है सहजीवी संबंध। पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय जो होता है तितलियों तथा फूलों के बीच होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है दोस्तों, इसमें जो आपको ना SO3 और PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अगला देखिए, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है दोस्तों, ये मादा जनन मार्ग में होती है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण बताइए। दोस्तों त्वचा का रंग हो जाएगा, त्वचा का रंग। अगला है आपका,
एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? इसे युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फिब्रोइन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? दोस्तों ये आपका मक्का की किस्म है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है। दोस्तों ये जो होता है ना आपका, ये मीटोस्पोर और मियोस्पोर, ये दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है दोस्तों, ये शार्क में होता है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत बताइए। दोस्तों इसका मुख्य स्रोत है आपका उत्परिवर्तन। क्या है दोस्तों? उत्परिवर्तन। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? दोस्तों ये है आपका न्यूक्लियोएंजेज के द्वारा ये खंडित होता है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों समजात अंग के द्वारा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका जवाब बताइए। पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? इसे दोस्तों कहते हैं तपानुशीतन बोलते हैं। ठीक है। निम्नांकित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इंट्रॉन्स। ये आरडीटी का साधन आपका नहीं होता है। टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। दोस्तों ये थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। इसमें करते हैं हम लोग एमनियोटिक द्रव का। ठीक है ना। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। दोस्तों ये जो पाया जाता है ये आपका काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका एंटीलोप सेर्विकार्पा क्या है? दोस्तों ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति है। अगला आपका रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं दोस्तों, इनमें से कौन? तो सुवेद होगा, आपत्तिग्रस्त होगा, संकटग्रस्त होगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों सेरोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, और खून का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन आपका हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। हेमेटोलॉजी। अगला एक बार और पढ़ लेते हैं। सो रक्त के प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ऐसे रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अगला कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? दोस्तों देखिए जो कुष्ठ रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये आपका माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग की एक कड़ी है, एक जोड़ी है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों ये होगा खसरा तथा रेबीज, आपका ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों इन सभी प्रश्न को, और इसका पीडीएफ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, आपके मोबाइल में टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा NKK ऑफिशियल, NKK ऑफिशियल 3M। ठीक है ना। ये आप सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक, पीडीएफ वहां पर मिलेगा दोस्तों। आप एक बार आंसर के साथ रहेगा दोस्तों, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से, और आपके परीक्षा में यहीं से सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा नहीं। ठीक है। बस आज ही पढ़ना है और कल तो पढ़ना ही नहीं है, सवेरे। ठीक है ना। आज भर पढ़ना और रात को खाना पीना खा के मस्ती से बिंदास से गाना बजा के एयरफोन लगा के सो जाना है। ठीक है। बिंदास से एग्जाम देना है। जो पढ़े हैं सो भी, नहीं पढ़े हैं सो। ये क्वेश्चन सिर्फ एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है। नहीं भी आता है फिर भी आपको उसके बारे में अक्षर बैठा के कुछ ना कुछ जरूर लिख देना है, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। सिर्फ आपको राइटिंग वो अच्छे से लिखना है। ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आता है ना, पहले उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।